तो भाई अभी शाम के हो गए हैं 6, करेक्ट 6 बज गए हैं और हम फिर से तैयार हो गए हैं। और अब हम यहाँ जा रहे हैं बंगलामुखी जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बंगलामुखी जी के दर्शन करने। तो चलो आप लोग भी चलो हमारे साथ देखते हैं, वहाँ वीडियो बनाने देते हैं नहीं बनाने देते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं कहीं पे वीडियो नहीं बनाने दे रहे। कामाख्या जी में तो वीडियो अच्छे से खूब बनाने दे रहे थे, बस सिर्फ गर्भगृह की नहीं बनाने दी उन्होंने नीचे, बाकी बाहर बाहर एरिया की बनाने दे रहे थे। तो चलो अभी हम बंगलामुखी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि 8 बजे बोल रहे हैं मंदिर बंद हो जाता है और 6 नहीं बज गए। चलिए, तो अभी 7 बज चुके हैं, 7 साढ़े 7 हो गए हैं, 8 बजे कह रहे हैं मंदिर बंद हो जाएगा। तो हम फटाफट से यहाँ से फूल ले रहे हैं माँ के लिए, चुन्नी प्रसादी, और माँ बंगलामुखी जी को पीला वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई, ये सब पीला ही चढ़ता है। तो यहाँ से हमने टोकरी बना ली है और अब हम नीचे जा रहे हैं। सीढ़ियाँ हैं और मंदिर इतना सुंदर है, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, लेकिन अंदर के यहाँ जो है वीडियो नहीं बनाने दी उन्होंने, अंदर नहीं बनाने देते हैं वीडियो, मना बोल दिया था हमको। तो बाहर बाहर मैंने बनाया है, अंदर के दर्शन नहीं करा पाई आप लोगों को, लेकिन माता रानी के मंदिर के दर्शन भी कर लिए, वो भी बहुत है। आप लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ नीचे सीढ़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा, और हम गए, दर्शन इतने अच्छे हुए। बहुत बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं यहाँ, माँ की कोई मूर्तियाँ नहीं है वैसी, और जो शिलाएँ हैं बड़ी बड़ी उसी पर उनकी आकृति बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए अब हम दर्शन करके जो है अच्छे से दर्शन करें और अंदर बैठ के थोड़ा सा जाप वाप किया, अपना मंत्र सिद्ध करा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आप बैठ के जो है अपने जितने भी आप लोगों ने मंत्र करे हैं या कोई भी सिद्धि साधना करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ बैठ के कर सकते हो, मना नहीं बोलते हैं। तो उसके बाद अब हम ऊपर को जा रहे हैं। तो चलो आप लोग बने रहना हमारे साथ ब्लॉग में। वो मंदिर बंद है ना ऊपर? हाँ। क्यों क्यों कब खुलता है? कब खुलता है वो? बंद क्यों है? 6 रात को बंद हो जाता है। हाँ 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 बेटा है। फिर भाषा में आ जाओ ना। तो अब यहाँ से मैंने एक पीली साड़ी ली, पीली चुन्नी लेने की सोच रही थी मैं, और मैंने एक पीली साड़ी ले ली अपनी माता रानी के लिए भी, घर के लिए माँ का यहाँ से प्रसाद कुछ ना कुछ मैंने कहा निशानी माँ के लिए चलते हैं। तो एक पीली साड़ी ले ली है, क्योंकि यहाँ बंगलामुखी जी को पीला ही वस्त्र चढ़ाया जाता है। और इसके ठीक ऊपर भुवनेश्वरी मंदिर है, और उसके दर्शन कल सुबह करेंगे। लेकिन आप तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना और शुरू से सारे ब्लॉग देखना, तभी आप लोग को पता चलेगा, क्योंकि अभी ये ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। तो माँ भुवनेश्वरी के दर्शन हम कल सुबह करेंगे, वो ऊपर पहाड़ी पे है और बहुत ही सुंदर मंदिर है, कह रहे हैं सभी बता रहे हैं। और चलेंगे सुबह, जैसा भी होगा आप लोगों को दर्शन कराएंगे। तो यहाँ पे से हमने एक बैग ले लिया है प्रसादी रखने के लिए, क्योंकि हर जगह से भी मतलब जहाँ जहाँ हम गए वहाँ वहाँ से प्रसाद मिला। तो हमारे पास जो बैग था हम एक ही लाए थे, उसमें कपड़े थे, तो प्रसादी के लिए हमने अलग से बैग ले लिया। और अब हम यहाँ होटल पे आ गए हैं, रेस्टोरेंट में, मतलब खाना खाने के लिए। होटल हमारा दूसरा है, तो होटल में खाने पीने का नहीं है, वहाँ बस रहने की सुविधा है और कुछ नहीं है। वहाँ से आप मंगा सकते हो उनसे, तो हमने सोचा मंगाने से क्या फ़ायदा, हम जाके खुद खा लेते हैं। अभी देखो जी, बंगलामुखी जी के दर्शन करके आ गए हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन है। और एक मंदिर और रह गया, सुबह जाएंगे। 2 मंदिर रह गए अभी, भुवनेश्वरी और भुवनेश्वरी। अभी यहाँ पे आ गया खाना, देखो डोसा है, भगवान कामेश्वर को भी रह गया मंदिर। हाँ। अभी बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं। राहु का मंदिर रह गया। और सुबह जाएंगे हम वहाँ। मसाला डोसा कैसा हो रहा है? तो सुबह हमने कामाख्या जी के दर्शन करे, काली माँ के दर्शन करे, तारा रानी के दर्शन करे। मतलब यहाँ माँ के पूरा जो 10 महाविद्या बोली जाती हैं वो यहाँ उपस्थित हैं, और उनका सभी का यहाँ मंदिर है। हमको पता नहीं था, हमें ऐसा लगा था क्योंकि हम पहली बार आए तो हमें लगा सिर्फ कामाख्या जी का ही मंदिर यहाँ है,
मतलब कामाख्या जी का मंदिर तो है ही, लेकिन माँ की जो है 10 महाविद्या। खाना खा लिया है, अब जा रहे हैं हम रूम में, होटल में। 7:30 हुए हैं, डिनर कर लिया क्योंकि अब रेस्ट करेंगे। बहुत सारी यहाँ चीजें हैं, रुद्राक्ष है, बहुत सारी मालाएं हैं, पर महंगी बहुत है, महंगी। अभी हमारे जो है 2 मंदिर रह गए हैं, है ना। एक भोले बाबा जी का, क्या नाम है मंदिर का? कामेश्वर मंदिर है। कामेश्वर मंदिर रह गया है। और एक ऊपर कौन सा मंदिर है वो? भुवनेश्वरी माँ भुवनेश्वरी माँ भुवनेश्वरी का मंदिर रह गया है एक। पान खाना, पान टाइम कितना है? 7:30 है, 8 बजने वाले हैं। 8 बजने वाले हैं ना। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मालाएं भी, रुद्राक्ष है, हकीक की माला है, मतलब हर प्रकार की मालाएं हैं यहाँ। मन तो कर रहा है पर महंगा बहुत है, महंगाई बहुत है इधर। और आज माँ तारा देवी के दर्शन भी हो गए कामाख्या जी के साथ साथ, और बंगलामुखी माँ के दर्शन भी हो गए, और उनके भी तो हुए थे, दक्षिणेश्वरी काली माँ के भी दर्शन हुए। हमारा होटल यहाँ पे है, और यहीं पे पैदल बिल्कुल थोड़ा सा होटल हमने एकदम माँ के मंदिर के पास ही लिया था। ये देखो, चीज़ें तो बहुत है, मन बहुत कर रहा है लेने को, पर यहाँ महंगाई बहुत है। ये रहा होटल हमारा, और पैदल ही हम यहाँ पर गए थे ऊपर। माँ कामाख्या जी का मंदिर है, और माँ बंगलामुखी जी का भी सिद्ध पीठ है वो। भैरवी टेम्पल नीचे है। कछुओं का तालाब और भैरवी टेम्पल एक नीचे भी है। एक भैरवी टेम्पल भी है यहाँ पे लिखा है, लेकिन आज तो हम देखा हमने रह गए कुछ, अब कल पता नहीं, देखो कितना कवर कर पाएंगे हम। ये रहा हमारा होटल नीचे हो। चलो भाई, बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए, खाना भी खा लिया है और पूजा पाठ भी कर ली है। और यहाँ इतने मतलब माँ कामाख्या के दर्शन करने के बाद हमने तारा माँ के दर्शन करे और दक्षिणेश्वरी माँ के दर्शन करे, और अभी हम आ रहे हैं बंगलामुखी माँ के। अभी हम आ रहे हैं बंगलामुखी माँ के दर्शन करके, और वहाँ बहुत सारे देव तक बैठे। यहाँ जब तब कर सकते हो आप लोग, और खूब अच्छा सुकून मिलता है यहाँ। और बंगलामुखी जी का जो मंदिर है ना, बस पूछो मत, वहाँ साक्षात माता रानी ऐसे विराजमान है। एक शिला है बहुत बड़ी सी वहाँ, क्योंकि कामाख्या जी में तो बाहर तब भी बनाने दिया था, वहाँ बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने दी उन्होंने, और अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। और बहुत बड़ी शिला है, उस पे से पानी खुद ही एकदम रक्त की तरह पानी बह रहा है। और वहाँ पे आकृतियाँ भी बनी हैं, गणेश जी की, भोले बाबा जी की और माँ की, ऐसे आकृतियाँ अपने आप उस शिला पे से। बहुत बड़ी है शिला, बहुत बड़ी है, मतलब ऐसे एक दीवार जैसी, मतलब हम देखते रह गए भाई वहाँ। बस पूछो मत कि इतने अच्छे दर्शन। हम सिर्फ माँ कामाख्या जी के दर्शन करने आए थे, हमें पता नहीं था कि यहाँ इतने सारे माता रानी के बढ़िया से, सुंदर से, और साक्षात जहाँ विराजमान है माँ भगवती, ऐसे मंदिर हैं। तो हमें पता नहीं था, हम तो माँ कामाख्या जी के दर्शन करने आए थे। उसके बाद हमने तारा माँ के दर्शन करे, दक्षिणेश्वरी माँ के दर्शन करे। और ऐसे मंदिर है ना यहाँ, आप मतलब जब आओगे आप लोग, तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है वो।
ऐसा लगता है कि साक्षात विराजमान है। अभी रह गए हैं और एक दो मंदिर। कल सुबह हम कामेश्वर जी, भोले बाबा जी का मंदिर है, पिताजी का कामेश्वर जी मंदिर यहाँ पे है पास में, उनके दर्शन करेंगे। फिर ऊपर जाएंगे बंगलामुखी जी के मंदिर के ऊपर, कौन सा मंदिर है, माँ भुवनेश्वरी। लेकिन हम अभी जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि अभी बंद हो गया वो मंदिर, क्योंकि हम लेट गए अभी मंदिर। तो हमने कहा ऊपर भी चलो जाके दर्शन करके आते हैं। तो वो कह रहे थे अभी यहाँ पे बंद हो चुका है ऊपर वाला मंदिर, आप सुबह जाना। तो अब हम कल सुबह फटाफट उठ के पिताजी के और माता रानी के दर्शन करने जाएंगे, और उसके बाद जहाँ जहाँ जाएंगे आप लोग के साथ ब्लॉग करेंगे शेयर। और फिर शाम को हमने दिल्ली को निकलना है, हमारी फ़्लाइट है 9 बजे की, करेक्ट 9 बजे हम दिल्ली को निकल जाएंगे। चलो अभी जय माता दी, जय श्री राधे, हर हर महादेव। और थक गए हैं आज बहुत सारा, माता रानी की कृपा से बस 4 बजे से उठे हम, बस दर्शन ही करने में है, दर्शन करने में ही है, दर्शन करने में ही है। और यहाँ गुवाहाटी है, जैसे आसाम है, आप लोगों को पता है यहाँ इतनी सुंदर जगह है, पूछो मत। पहाड़ी एरिया है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, मतलब बहुत ही सुंदर सुकून है। और ख़ासकर यहाँ माता रानी के जो मंदिर हैं, सिद्धपीठ यहाँ जितने भी हैं, यहाँ खूब आप लोग जब आप लोग आते हो तो अपनी माला ज़रूर लाया करो, जाप वाले और आसन। यहाँ बैठ के इतना सुकून मिलता है। और आज हम कामाख्या जी के मंदिर में तो हम 2 बार दर्शन करके आए हैं, 2 बार गर्भगृह के भी दर्शन करे। और मैंने बहुत देर तक बैठ के अपना वहाँ पर जप तप भी किया, और मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने को। तो उसके बाद भी इतने सारे मंदिरों में दर्शन हो गए हैं। तो चलो अब हम गए थक, अब हम लेटेंगे और सुबह हम 6 बजे फिर माँ भगवती के दर्शन करने चलेंगे और भोले बाबा जी के दर्शन करने चलेंगे। ठीक है, सभी को जय माता दी, जय श्री राधे, हर हर महादेव। अब मैं आपको मिलूंगी कल सुबह, और ब्लॉग सारे देखिएगा। जो नए हैं बच्चे वो लाइक शेयर कीजिएगा, जो पुराने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।